आदर्श वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पार्ट 5। भारतीय स्त्री जाति की दृष्टि से तो वर्तमान समय में इतना महान आदर्श दूसरा मिल ही नहीं सकता। यह सच है कि हर एक स्त्री को ना तो उसके समान वीरांगना बनने के साधन मिल सकते हैं और ना इस प्रकार युद्ध करने का अवसर मिलने की ही आशा की जा सकती है। पर रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण में जो कुछ अनुकरणीय है वह कर्तव्य मार्ग से किसी भी स्थिति में पैर पीछे न हटाना है। कर्तव्य निष्ठा प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए एक ऐसा गुण है जिसके होने पर वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अस्मरणीय कार्य करके अपना नाम चिरस्थायी कर सकता है। घर के शत्रुओं से युद्ध। यद्यपि विधवा होने के बाद लक्ष्मीबाई ने अपना रहन सहन बहुत सादा बना लिया था और वह अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत करती थी, पर जब उसे शासन संचालन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो उसने उस कार्य को भी ऐसी संलग्नता और परिश्रम के साथ किया कि कुछ ही समय में झांसी की रंगत बदल गई। उसका वर्णन करते हुए कानपुर के विद्रोही पुस्तक में कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिक महत्व के स्थानों की रक्षा पर पूरा ध्यान दिया था। नई तोपें ढाली गईं, नए सिपाही भर्ती किए गए, एक टकसाल खोली गई। शासन के प्रत्येक विभाग में रानी के दृढ़ चरित्र का प्रभाव पड़ा। 23 वर्षीय इस नारी ने अपने उत्साह, उद्योग एवं अध्यवसाय से अपने सभी साथियों और झांसी के निवासियों के हृदय में मोहन मंत्र फूंक दिया। वह शासन कार्य की देखभाल स्वयं करती थी। सिर पर एक चमकदार लाल रेशम की टोपी लगाती थी जिसमें चारों ओर मोती और जवाहरात जड़े थे। एक बहुमूल्य मोतियों की माला उनके गले में रहती थी। उनकी कंचुली सामने खुली रहती थी और कमर तक लटकती रहती थी। एक जरी के काम वाला कमरबंद उसे बांधे रहता था। इस कमरबंद में दमिश्क की नक्काशी के चांदी में मढ़े 2 तमचे खोसे हुए थे। एक बहुत तेज धार का छुरा भी इसी में लटका रहता था। साड़ी के स्थान पर वे ढीला पायजामा पहनती थी। इस तेजस्वी वेश का प्रभाव सब पर पड़ता था। प्रतिदिन महालक्ष्मी के मंदिर में वे घोड़े अथवा पालकी पर सवार होकर दर्शन करने जाती थीं। घोड़े की सवारी का उनको बड़ा शौक था और अश्व परीक्षा में वे अत्यंत निपुण थीं। कचहरी में काम करते समय उनको कोई नहीं देख पाता था क्योंकि उनका स्थान सबसे अलग था। उसके दरवाजे पर 2 सिपाही सुनहरी छड़ियाँ लेकर खड़े रहते थे। महारानी के पास दीवान लक्ष्मी राव कागज कलम लेकर बैठे रहते थे और वे जो कुछ पाठकों को ही याद दिलाते उसको वो कहते रहते थे। महारानी बहुत चतुर थी और उनके सामने जो मामला आता उसकी खूब जांच करके उचित फैसला करती थी। इनके न्याय से समस्त प्रजा खुश थी। यह बात अंग्रेज लेखकों ने स्वयं लिखी है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण स्त्री होने के कारण वे पर्दा नहीं करती थी और अपने पति की गद्दी पर बैठकर ही राज्य संचालन करती थी। रानी को राज्यभार संभाले कुछ ही समय हुआ था कि सदाशिव राव नारायण नामक व्यक्ति, जो गंगाधर राव का कोई दूर का संबंधी था, उठ खड़ा हुआ और अपने को झांसी की गद्दी का हकदार बतलाने लगा। वह कुछ सेना लेकर झांसी को जीतने के लिए चला और शहर से 3 मील के फासले पर करेरा गांव पर चढ़ाई की। उसने वहां से सरकारी थानेदार व तहसीलदार को मारकर भगा दिया और आसपास के मनुष्यों को तंग करके कर वसूल करने लगा। उसने राजपुर के थानेदार के पास भी यह खबर भेजी कि सारे गांव में ऐलान कर दो कि अब सदाशिव राव ही राजा है। जब थानेदार ने उसकी बात न मानी तो उसने उसकी सारी जायदाद छीनकर नौकरी से अलग कर दिया। जब इन घटनाओं की खबर रानी लक्ष्मीबाई को मिली तो उसने थोड़ी सी सेना लेकर करेरा पर चढ़ाई कर दी। सदाशिव राव भागकर ग्वालियर के राज्य में चला गया और वहां से फिर तैयारी करके झांसी की तरफ आया।
इस बार गिरफ्तार करके उसे कैद खाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद ओरछा के दीवान नत्थे खां ने 20,000 फौज लेकर झांसी पर आक्रमण किया। उसकी ताकत को अधिक देखकर कितने ही सरदार डर गए और झांसी का शहर और किला नत्थे खां के सुपुर्द करने की सलाह देने लगे। यह सुनकर रानी को बड़ा खेद आया और उसने कहा, बड़ी लज्जा की बात है कि आप मर्द होकर ऐसी बात मुख से निकालते हैं। मैं स्त्री होने पर भी अपने हक से पीछे नहीं हटूंगी। दुनिया में एक दिन तो सबको मरना है। यदि हम अपने न्यायपूर्ण अधिकार के लिए युद्ध में वीरता दिखाकर मर जाएं, तो हमको परलोक में भी सम्मानीय स्थान प्राप्त होगा। मैं तो युद्ध से हरगिज पीछे नहीं हट सकूंगी। जब नत्थे खां की फौज झांसी के किले के पास पहुंची तो उस पर तोपों की ऐसी गोलाबारी की गई कि वह सामने ठहर ना सकी। तब उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर नगर के 4 दीवारों पर हमला किया। यहाँ भी झांसी की सेना ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया। रानी स्वयं फाटकों पर घूमती हुई सिपाहियों का साहस बढ़ाती रहती थी। कई दिन बाद नत्थे खां का साहस टूट गया और वह हार मानकर अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार थोड़े ही दिन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी योग्यता, वीरता और कर्मशीलता की छाप सब दरबारियों और आसपास के बुंदेला शासकों पर लगा दी। उस कठिन समय में जबकि देश में भयंकर राजनीतिक भूचाल हुआ था और बड़े बड़े राजभवन डगमगा रहे थे, झांसी की रानी दृढ़तापूर्वक अपने राज्य में शांति और सुव्यवस्था कायम रखकर प्रजा को सुखी बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उसकी आयु बहुत कम थी। राज्य संचालन का उसे कोई अनुभव न था। चारों तरफ नई नई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। फिर भी उसके सुशासन की प्रशंसा झांसी निवासी आज तक करते हैं। कारण यही था कि जहां अधिकांश शासक अपना ध्यान शान शौकत और सुखोपभोग की तरफ लगाते हैं, लक्ष्मीबाई ने परोपकार और कर्तव्य पालन को अपना धर्म समझ रखा था। अपने पति का स्वर्गवास और राज्य पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने पर जहां उनका पूरा समय पूजा पाठ और धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था, यहां अब परिस्थिति के बदल जाने से वे एक श्रेष्ठ शासनकर्ता और चतुर राजनीतिज्ञ का पार्ट अदा कर रही थीं। पूजा पाठ वे अब भी करती थीं और देव मंदिर में दर्शनों के लिए भी नियम पूर्वक जाती थीं, पर इस समय उनका मुख्य ध्येय राज्य की सुरक्षा और प्रजा को अपनी न्यायपरायणता से संतुष्ट रखना और सुखी बनाना था। वास्तव में स्त्री हो या पुरुष, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उज्ज्वल चरित्र और सच्ची कर्तव्य निष्ठा है। उस जमाने में मुसलमानी और अंग्रेजी शासन में पराधीन रहने से अधिकांश राजाओं का नैतिक स्तर गिर गया था और वे प्रजा की उन्नति और सुख समृद्धि की अपेक्षा अपने वैभव और विलास की तरफ ही अधिक ध्यान देते थे। उस समय लखनऊ के वाजिद अली शाह जैसे शासक भी थे, जिनका समस्त समय जनान खाने में ही व्यतीत होता था और सिवाय नाचने गाने तथा तरह तरह की रंगरेलियों के और कोई काम न था। ऐसे युग में यदि लक्ष्मीबाई ने एक प्रसिद्ध राज्य की अधिकारिणी बन जाने पर पूर्ण संयम और त्याग का जीवन व्यतीत किया और अपनी संपूर्ण शक्ति को प्रजा पालन में लगा दिया, तो यह निश्चय ही बड़े गौरव की बात थी। यही कारण है कि जहां उस समय के बहुत बड़े नरेशों का कोई जिक्र भी नहीं करता, झांसी की रानी की गुणगाथा और वीरता की कथा इतिहासों और लोकगीतों का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।